हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम समझेंगे पैसेज नंबर 2 को। इससे पहले की वीडियो में हमने पैसेज नंबर 1 को डिटेल में समझ लिया था। आई होप आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैसेज को रीड करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी देखेंगे। Emperor Ashoka was one of the earliest Indian monarchs who planted shady trees on roads and in public places. सम्राट अशोका जो था वो भारत के शुरुआती राजाओं में से एक राजा था। जी हाँ, एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्च। तो कुछ वर्ड के मीनिंग आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, इनको आप नोट करते जाइएगा अपने नोटबुक में, जो कि आपको आगे काम आने वाले हैं। मोनार्च मतलब होता है सम्राट, तो मोनार्च का मतलब होता है सम्राट, ठीक है। अर्लीस्ट मतलब होता है शुरुआती। तो एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्च हु प्लांटेड शेडी ट्रीज ऑन रोड साइड एंड इन पब्लिक प्लेसेस। तो सम्राट अशोका भारत के शुरुआती राजाओं में से एक राजा थे जिन्होंने रोड के साइड में शेडी ट्रीज लगवाए थे, छायादार वृक्ष लगवाए थे। हु प्लांटेड शेडी ट्रीज ऑन रोड साइड एंड इन पब्लिक प्लेसेस, और सार्वजनिक स्थानों पर। तो सम्राट अशोका ने रोड के साइड ट्रीज और पब्लिक जो प्लेसेस हैं वहाँ पर छायादार ट्रीज लगवाए थे, उनको प्लांट करवाया था। द मुगल्स टू रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ शेड ऑन द रोड्स विच द कंस्ट्रक्टेड। तो मुगलों ने भी इस चीज़ की आवश्यकता को महसूस किया कि रोड के साइड शेडी ट्रीज को लगाया जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता को मुगलों ने भी महसूस किया था। बट देयर वाज नो कंसियस प्लानिंग एंड द पीपल बनियन एंड पीको ट्रीज वर इनडिस्क्रिमिनेटली मिक्स्ड विथ नीम्स, टैमरिड्स एंड महुआ। तो इसका मतलब ये कि देयर वाज नो कंसियस प्लानिंग, कि कोई भी पूर्व प्लानिंग नहीं की गई थी, कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी, बिना योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो पीपल था, बनियन था और पैकोर के जो ट्रीज थे वो अंधाधुंध लगा दिए गए। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है अंधाधुंध, अव्यवस्थित। तो ये जो वर्ड आया है इनडिस्क्रिमिनेटली, इसका मतलब होता है अव्यवस्थित या अंधाधुंध। तो अव्यवस्थित तरीके से जो ट्रीज को लगा दिया गया तो वो मिक्सड हो गए नीम के साथ, टैमरिड्स के साथ और महुआ के साथ। ये जो ट्रीज थे, पीपल, बनियन, पैकोर, ये मिक्स हो गए और मिक्स होकर वो रोड के साइड उनको लगा दिया गया। इट वॉज ओनली इन कश्मीर दैट दे शोड सम प्रेफरेंस फॉर प्लानिंग एंड प्लांटेड मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर झेलम। सिर्फ केवल कश्मीर में ही इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, कश्मीर में इन्होंने ध्यान दिया और पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पर कश्मीर में ट्रीज लगाए गए। मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार, मतलब कि ये जो वर्ड आया है चिनार, ये भी एक ट्री का नेम है। तो रोड के साइड जो छाया की गई थी, जो कि जिससे के ट्रीज लगाए गए थे जिससे कि रोड पर शेड हो, तो शानदार ट्रीज चिनार के कश्मीर में लगाए गए थे बैंक ऑफ द रिवर झेलम, झेलम नदी के किनारे पर। तो बैंक्स मतलब होता है किनारा, किसी भी नदी के किनारे को हम बैंक कहते हैं। तो बैंक्स ऑफ द रिवर झेलम, तो झेलम नदी के किनारे पर चिनार के पेड़ शानदार कश्मीर में लगाए गए थे, जो कि पूरे प्लान के साथ लगाए गए थे। विच कैन बी सीन एट देयर बेस्ट ऑफ गेंदेम एंड मातम ऑन द वे टू पहलगम, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से देखे जा सकते हैं। ये प्लेस का नाम आया है गेंदम यहाँ से, या फिर मातम ऑन द वे ऑफ पहलगम। तो इस जगह से उन ट्रीज को इजीली तरीके से देखा जा सकता है। आगे इसको रीड करते हैं। अ प्लांटेशन प्लान फॉर ऑन नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवे इज अर्जेंटली नीडेड। एक वृक्षारोपण योजना की हमारे नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हाईवे को आवश्यकता है। जी हाँ, जो हमारा नेशनल स्टेट है, राष्ट्रीय और राज्य की जो राजमार्ग हैं, उनको एक वृक्षारोपण प्लान करने की आवश्यकता है, कि एक प्लांटेशन प्लान बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे जो हाईवेज़ हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ हैं या स्टेट हाईवेज़ हैं, उनके रोड साइड शेडी ट्रीज को लगाया जाए। इसके लिए पूरा एक वृक्षारोपण लगाने का एक प्लान करने की आवश्यकता है।
एट प्रेजेंट और रोड्स आर प्लांटेड बाय द PWD इंजीनियर्स। वर्तमान में जो रोड्स हैं, रोड्स के साइड जो ट्रीज़ लगाए जाते हैं वो PWD इंजीनियर्स के द्वारा लगाए जाते हैं। ये जो काम किया जाता है ये PWD इसको मेंटेन करता है। तो PWD के इंजीनियर्स के द्वारा रोड साइड ट्रीज़ लगाने का काम करवाया जाता है। हु आर इग्नोरेंट ऑफ ट्रीज़, जिनको ट्रीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, जो ट्रीज़ से इग्नोरेंट रहते हैं, मतलब कि वो अनजान रहते हैं। तो PWD जो इंजीनियर्स हैं उनको नॉलेज नहीं होता है ट्रीज़ के बारे में, वो ट्रीज़ को उसकी वैरायटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। ये इसके दुष्परिणाम हैं। अल्टीमेटली द प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ट्रीज इज लेफ्ट टू गार्डनर्स अलोन हु प्लांट एनी ट्री विच कम्स हैंडी। तो अंततः क्या होता है कि जो प्लांटिंग की जाती है, न्यू ट्रीज लगाए जाते हैं और जो डेड ट्रीज हो गए, जो ट्रीज खराब हो गए, उनको निकाला जाता है। तो ये जो काम है ये सिर्फ अकेले गार्डनर्स पर छोड़ दिया जाता है। मतलब कि जो माली हैं, मालियों के ऊपर ट्रीज़ को, न्यू ट्रीज़ को लगाने का और जो पुराने ट्रीज़, जो डेड ट्रीज़ हो गए उनको चेंज करने का काम गार्डनर्स पर अकेले छोड़ दिया जाता है। हु प्लांट एनी ट्रीज़ विच कम्स हैंडी, उनके हाथ में जो भी ट्रीज़ आता है वो लगा देते हैं। जी हाँ, तो जब गार्डनर्स के ऊपर ये काम छोड़ दिया जाता है तो जो भी प्लांट वो गार्डनर्स के हाथ में आता है तो वो किसी भी प्लांट को कहीं पर भी सेट कर देते हैं, बिना किसी सिस्टम के वो ट्रीज़ को लगा देते हैं। द रिजल्ट हैज़ बीन अनफॉर्चुनेट एंड और रोड साइड एवेन्यूज हैव बिकम अ मिक्सर ऑफ ऑड ट्रीज। तो इसका जो दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होता है, तो वो जो रिजल्ट ये हुआ कि और रोड साइड एवेन्यूज़, जो हमारे रोड साइड जो एवेन्यूज़ मतलब कि जो छाया करने के लिए जो ट्रीज़ लगाए गए हैव बिकम अ मिक्सर ऑफ ऑड ट्रीज़, वो ऑड ट्रीज से मिक्स हो गए, मतलब कि डिफरेंट ट्रीज़ को लगा दिया गया है। मतलब कि ट्रीज़ की अलग अलग वेराइटीज़ को रोड साइड लगा दिया गया है। कहीं पीपल है तो कहीं नीम है तो कहीं महुआ है, कहीं टेमरेड है, ये अलग अलग ट्रीज़ को लगा दिया गया है। ये इसका रिजल्ट हुआ गार्डनर्स के ऊपर इस काम को अकेले छोड़ने का दुष्परिणाम ये हुआ। तो बच्चों, हमने यहाँ सबसे पहले पैसेज को डिटेल में समझ लिया है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके आंसर को भी समझेंगे, जो ईजिली तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लांटेड शेडी ट्रीज, मतलब कि शेडी ट्रीज किसने प्लांट करवाए थे, किसने लगवाए थे। तो इसका आंसर आप सभी को भी अच्छे तरीके से पता है। राइट आंसर हमारा बी होगा, अशोका। तो राइट आंसर आएगा अशोका। अब इस आंसर को आप चेक करना चाहते हैं तो ऊपर आ जाइए और यहाँ से आप रीड करिए, अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्च हु प्लांटेड शेडी ट्रीज। तो हु जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है, हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको समझ लीजिए। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर इसका मतलब जो निकल रहा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो हु का मतलब यहाँ पर जो हो रहा है, जो कि अशोका के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, जिसका मतलब यहाँ पर जो निकल रहा है। तो जो ट्रीज़ लगवाए थे, शेडी ट्रीज, वो अशोका ने ही लगवाए थे। तो अशोक, सम्राट अशोक। राइट आंसर पी आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा सेकेंड नंबर का। द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन। तो मुगल्स जो थे, मुगलों ने भी शानदार चिनार के ट्रीज लगवाए थे, छायादार ट्रीज लगवाए थे रोड के साइड। तो वो कहाँ पर लगवाए थे, आपको प्लेस का नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा ए वाला, कश्मीर। तो झेलम नदी के किनारे मुगलों ने चिनार के ट्रीज लगवाए थे कश्मीर में। तो राइट आंसर आपका ए आएगा, कश्मीर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अशोक। तो अशोक कौन था। तो भाई जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समझा था, अशोक जो था वो इंडियन मोनार्च था, मतलब कि भारतीय राजा था, भारतीय सम्राट था। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, बी राइट आंसर है। अब आ जाते हैं आगे हम फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। झेलम नदी के किनारे पर कौन से प्लांट्स लगाए गए थे। विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो झेलम नदी के किनारे पर कौन से ट्रीज को लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला होगा, चिनार। जी हाँ, चिनार के ट्रीज को लगाया गया था झेलम नदी के किनारे। अब देखते हैं हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन, जो कि फिफ्थ नंबर का है। इट प्रेजेंट और रोड्स आर प्लांटेड बाय। वर्तमान में हमारे जो रोड्स हैं उनके साइड पे जो ट्रीज़ लगाए जाते हैं, तो वो जो ट्रीज़ लगाए जाते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा बी वाला, PWD। PWD के जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा ट्रीज़ लगवाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। तो ये जो ट्रीज़ लगाने का, ट्रीज़ का जो मेंटेनेंस किया जाता है, ये PWD के
द्वारा किया जाता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने सेकंड नंबर के पैसेज को डिटेल में समझा। आई होप आपको ये पैसेज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके सारी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आप चाहें तो इन सारी क्वेश्चंस के आंसर को नोट करते जाइएगा। जो भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है सबके आप नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि 100% सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। आपके क्वेश्चन बैंक का 100% सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।